बहुत ही बड़ी बेगैरती और बेशर्मी है, नाहली और नालायकी है कि आप एक्स प्राइम मिनिस्टर को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आपकी एजेंसीज इतनी फारिग थी कि उनको पता नहीं चला हमला होने वाला है। अब हम सवाल करेंगे तो फिर आपको तकलीफ होगी कि हम सवाल कर रहे हैं। आपको चोरों चकारों की सहूलतकारियां करनी है, आप करें। आवाम को अपने सामने मत खड़ा करें। आप लोगों को इसलिए तो टैक्स दे के नहीं पाल रहे कि आप लोगों को बस घरों से उठाने का काम करें। अब आप हमें उल्लू बनाया आगे कि एक बंदा अचानक उठ के आया, उसने कहा जी जलसे में क्योंकि गाने चल रहे थे इसलिए मैंने फायर कर दिया, तो हम पागल है, हमारे मुंह पे पागल लिखा हुआ है, हम मान जाएंगे। सिक्योरिटी नहीं दे सके जिनके अपने खानदानों के लिए ये मुल्क बहुत सेफ है लेकिन आम बंदे के लिए सेफ नहीं है। 4 गुना ज्यादा डबल सवाल करेंगे आप और जवाब आप देंगे आपकी ऐसी की तैसी। वो उस्मा बुखारी के घर से कोई मर गया पहले मार्च में, जो उनको ये है पीटीआई का ही बंदा पहले मरा था जिसको पुलिस से नीचे बेच के मारा था। आपके घर का कौन मरा था? बगैर किसी तस्दीक के तफ्तीश के उन्होंने एक बंदे का रिकॉर्ड कराया और टीवी पे चला दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में जो है फायरिंग का वाक़या पेश आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर कातिलाना हमला किया गया। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ऐसी जोशीली कारकुन मौजूद है, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी एहतजाज की कॉल दी जाती है तो सर फहरिस्त होती है। सनम मेरे साथ मौजूद है। सनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सनम बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है, क्या कहती है इस पर? बहुत ही बड़ी बेगैरती और बेशर्मी है, नाहली और नालायकी है कि आप एक्स प्राइम मिनिस्टर को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आपकी एजेंसीज इतनी फारिग थी कि उनको पता नहीं चला हमला होने वाला है। आपकी सिक्योरिटी कहाँ पे थी और आप लोग किधर सो रहे थे? आप लोगों को बताते हैं कि जी हम इतने एफिशिएंट है कि हमारे से पूछे बगैर लोग इधर उधर नहीं हो सकते। पूरा हमला हो गया, 14 गोलियां चल गई, आप लोगों को पता नहीं था कि हमला होने वाला है, किधर सो रहे थे? अब हम सवाल करेंगे तो फिर आपको तकलीफ होगी कि हम सवाल कर रहे हैं। जवाब तो आप देने पड़ेंगे ना। अब ऐसे नहीं होगा। आपको बार बार इज्जत से कहते रहते हैं कि इमरान खान तक मत आए, इमरान खान तक मत आए, लोगों के आमने सामने मत हो। आपको चोरों चकारों की सहूलतकारियां करनी है, आप करें। आवाम को अपने सामने मत खड़ा करें। आपको इज्जत रासी नहीं आ रही, आपको तमीज से बात समझ ही नहीं आ रही है, फिर अब आवाम को ना ब्लेम करें। आप लोगों को इसलिए तो टैक्स दे के नहीं पाल रहे कि आप लोगों को बस घरों से उठाने का काम करें। वही एक काम आपको आता हो, सिक्योरिटी देने का आपको पता ना हो। सनम, सवाल उठ रहा है कि पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमात की है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है जो पंजाब में जिनकी है, तो फिर इसमें क्या आप समझती हैं कि पंजाब हुकूमत की नेग्लिजेंसी थी सिक्योरिटी फ्राहम ना करने में? देखिए ये जो अटैक होते हैं ना, ये प्लान से होते हैं पूरे। ये पूरा प्लान होता है, उसके बाद हमले होते हैं। तो एजेंसीज को किस लिए रखा होता है? किस लिए रखा हुआ है उनको सिर्फ बंदे उठाने के लिए रखा हुआ है। आपको क्यों नहीं पता चला प्राइम मिनिस्टर पे हमले का प्लान बन रहा है? अब आप हमें उल्लू बनाया आगे कि एक बंदा अचानक उठ के आया, उसने कहा जी जलसे में क्योंकि गाने चल रहे थे इसलिए मैंने फायर कर दिया, तो हम पागल है, हमारे मुंह पे पागल लिखा हुआ है, हम मान जाएंगे। 14 गोलियां चल गई, एक बंदे ने चलाई है एक गन से। सनम, बावसूख ज़राए से पता चला है कि जहाँ पर वज़ीराबाद का जो अल्लाह वाला चौक है, यहाँ पर थोड़ा सा ही आगे जो है वो मसाजिद पर बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया की जानिब से ऐलानात करवाए गए थे कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, सिक्योरिटी थ्रेट हैं। तो क्या समझती हैं कि क्या इंतज़ामिया को अगर जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी इंतज़ामिया ने अगर लॉन्ग मार्च की इंतज़ामिया को बताया हो तो लॉन्ग मार्च का रूट तब्दील कर लेना चाहिए था? देखिए, जब कोई हमला करने आया होता है ना, तो फिर वो हमला करने आया होता है, फिर आप उसको इस तरह जो पुलिस वहाँ पे खड़ी है रोक नहीं सकती होती। या तो आप पहले उस तरह की सिक्योरिटी देते ना। इमरान खान को ये सिक्योरिटी क्यों नहीं देते? उसके पास सिर्फ आम पुलिस क्यों होती है? उसके साथ क्यों नहीं फोर्सेज होती है? कोई स्पेशल फोर्सेज के बंदे उसके साथ क्यों नहीं होते हैं? जब उसको इतना थ्रेट था, उसकी जान को इतना खतरा था, तो उसके साथ क्यों नहीं थी फोर्सेस? उसके साथ स्पेशल फोर्सेस क्यों नहीं थी? उसको क्यों छोड़ा हुआ था खुला मरने के लिए, वहाँ पे गोली लगने के लिए? अब इतनी गोलियां चली है, कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं, वो तो सारा ब्लेम देते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है, तो सिक्योरिटी सारे जिम्मेदार वो लोग हैं जो बैठ के बहुत बकबक कर रहे थे ना, कि जी इसको कुचल दो, इसको मार दो, ये फितना, ये फासाद है, उन सबको जेल होनी चाहिए। इन्होंने लोगों को भड़काया है, इन्होंने लोगों को कहा उसमें हम लोग का जिम्मेदार कौन है? ये जितने लोगों ने बैठ के ट्वीट की थी ना कि इसका टाइम खत्म हो गया, इसको सर किसका कुचल दो, इसको मार दो, ये फितना, ये फसाद है, वो सब जिम्मेदार है। और जो नालायक नाहल तरीन हमने इदारे रखे हुए ना, वो जिम्मेदार हैं, जो सिक्योरिटी नहीं दे सके जिनके अपने खानदानों के लिए ये मुल्क बहुत सेफ है लेकिन आम बंदे के लिए सेफ नहीं है। अब खान साहब के अंदर सर्जरी हो रही है, क्या कहती हैं कि यकीनी बात है, लम्हा फिक्रिया है कि उनको यानी कि गोली लगी है, वो जख्मी हुए हैं, सर्जरी जारी है, क्या कहती हैं? हम ये कहेंगे बस आप लोगों को उठाएं, आप लोगों के कपड़े उतारें। यहाँ औरतें भी बहुत सारी आई हैं, वो भी नारे लगा रही हैं, उनको उठा के उनके कपड़े भी उतार लो। तुम लोग किसी एक काम में एक्सपर्ट हो, बगैर तो बेशर्मो, यही एक काम कर लो और तुम किसी काबिल नहीं हो। लीडर को लगी है गोली, लोगों को लग रही है, लोग मर रहे हैं, खैर है, तुम लोग अपना काम करते रहो। तो क्या हकीकी आज़ादी मार्च का इख्तिताम हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? एक तो हमारा लीडर हार मानने वाला है ही नहीं, ना हम हार मानने वाले हैं। आपसे 4 गुना ज्यादा डबल सवाल करेंगे आप और जवाब आप देंगे आपकी ऐसी की तैसी।
तो हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, वफाकी हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से नहीं? वो खुद बीच में कातिल है। वो खुद राना सनोला रोज धमकियां लगाता था, हमें कैसे पता है वो बंदा उसने भेजा था नहीं कि भेजा था। बार बार कहता था इसको मार दो, इसको मार दो, इसको कुचल दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। वो बीच में इन्वॉल्व है, वो बंदा उसने भेजा था, सबसे पहले उसको गिरफ्तार करो। फैसल वावड़ा की जानिब से बार बार पैगाम दिया गया है ये खूनी मार्च है, ये लॉन्ग मार्च नहीं है। हमने देखा कि पहले सहाफ़ी के साथ हादसा पेश आया, चैनल 5 की सहाफ़ी, फिर गुजरांवाला में जो लोकल क़यादत है उनका कंटेनर से जो है 2 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। तो क्या ये वाकई खूनी जो है लॉन्ग मार्च है या सिर्फ ये बदनाम किया जा रहा है? देखिए, पहले तो फैसल वाडवा को पकड़े ना, सबसे पहले उनको ख्वाब आई थी कि ये खूनी मार्च होने वाला है। जो उनकी एंकर, न्यूज एंकर की जिनके साथ हादसा, वो तो हादसा था ना, उसको आप खूनी तो नहीं कह सकते ना, वो एक हादसा था। हादसा अल्लाह की तरफ से होता है ना, एक हादसा होता है, एक होता है कत्ल करना, एक होता है हादसा होना, दोनों में फर्क है ना। अज़मा बुखारी कहती हैं कि पीटीआई का जितने भी लॉन्ग मार्च होते हैं वो लाश से शुरू होते हैं और लाश पर इख्तिताम होते हैं। वो उस्मा बुखारी के घर से कोई मर गया है पहले मार्च में, जो उनको ये है पीटीआई का ही बंदा पहले मरा था, जिसको पुलिस से नीचे भेज के मारा था। आपके घर का कौन मरा था? आपको क्या फिक्र? आपके घर के मरे होते तो आपको शर्म होती ना। अब वो कहते हैं अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जो है काफ़ी कैच किया पीटीआई ने, फिर जनाब वहाँ से स्टार्ट हुआ और वहाँ से खूनी मार्च जब तक आगे जो है इख्तिताम होगा तब तक। देखिए, अरशद शरीफ जो है ना, उनके कत्ल को कैश कराने की जरूरत उन लोगों की थी जिनकी सियासत खत्म होने वाली थी, जो जिमनी इलेक्शन हार रहे थे, जिनके 13 पार्टियों का कूड़ा भी मिलकर अपना बयानिया सेट नहीं कर पा रहा था, जिनकी 2 खानदानों की बादशाहत खतरे पे थी, जिनकी 70 साल की गुंडागर्दी खतरे में थी। कैश कराने की जरूरत उनको थी, इमरान खान को जरूरत नहीं थी। उसके साथ बहुत लोग थे, वो सारे इलेक्शन जीत रहा। अब पंजाब में हुकूमत पीटीआई की है, तो क्या कातिलों से कुछ इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से हो? परवेज लाई साहब को चाहिए पता करें ना, किसने उस बंदे का ये बयान फटाफट तोते की तरह रिकॉर्ड करा के फटाफट उसको टीवी पे भी चलवाया। आप हमें पता करके बताएं किसके कहने पे ये काम। आप बयान से मुत्तफिक? हम क्यों मुत्तफिक होंगे? हम पागल लगते हैं कि एक बंदा कहेगा कि जी वो गाने भी लगाते थे इसलिए मैंने आके हमला कर दिया, 14 गोलियां चला दी, इतने लोगों को मार दिया मैंने। हम पागल हैं क्या? आपने कितनी देर तक मजहब के नाम पे कत्ल करने हैं इस तरह मुल्क में? आप ठेकेदार लगे हैं मुल्क के, जो मजहब के नाम पे लोगों को मरवा देंगे क्योंकि आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जो बयान अभी पुलिस की जानिब से जारी करवाया गया है, आप उस बयान से डिनाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, हम मानते नहीं। हमें तो ये पता करके बताया ना, पुलिस वाले इतने इंटेलिजेंट कौन थे कि किसी बगैर किसी तस्दीक के, तफ्तीश के उन्होंने एक बंदे का रिकॉर्ड कराया और टीवी पे चला दिया। और ये चलाया। और ये तो अब पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, पंजाब की आपने देखा सिक्योरिटी की सारी परवेज लाई की जिम्मेदारी है, वजीर आलम उनकी जिम्मेदारी उनको चाहिए, जितने लोग जिम्मेदार सबको उल्टा लटका दें, सिर्फ निकाल लेना उनको उल्टा लटका के उनको डंडे मारे, उनसे पूछेंगे किसके कहने पे हुआ। नाज़रीन, सनम की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है, जिस तरह के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले के बाद जो है अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो। अल्लाह ने के बाद।